जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में 1,70,000 बहाली की प्रक्रिया चल रही है। इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर ज़्यादातर जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से ज़्यादा आपको अतुल प्रसाद सर के ट्विटर हैंडल पे देखने को मिलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने दो ट्वीट किए हैं। इन दोनों ट्वीट का मतलब आप लोग थोड़ा समझिएगा और मैं इन दोनों ट्वीट के ऊपर जो है कुछ फैक्ट आपको दिखलाऊंगा। यहाँ पर अगर इसमें चीज़ों में सुधार नहीं किया गया तो शायद हो सकता है कि आगामी जो फ्यूचर हैं इनमें वही लोग यहाँ पर रिक्रूटमेंट होकर जाएंगे जो लोग यहाँ पर जो है गलत तरीके से इसमें शामिल हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इन्होंने सीधे सीधे कंप्लेंट दर्ज किया है और ये आपत्ति करने वालों को यहाँ पर सीधे चेतावनी दिया गया है। इनका कहना है यहाँ पर कि वी हैव कम अक्रॉस सम कंप्लेंट दैट द डिस्पाइट हैविंग मोर देन द कट ऑफ मार्क्स। इनका कहना है कि हमें कुछ शिकायतें मिली हैं कि कट ऑफ मार्क्स यानी कि कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद यहाँ पर टीआरई उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया है। तो आपने यहाँ पर जो है पहले तो आंसर की जारी किया है प्रोविजनल, फिर उसके बाद जो है फाइनल आंसर की भी जारी किया। तो जो भी छात्र हैं अपना फाइनल आंसर की से जब अपना जो है मार्क्स मिला रहे हैं, अपने ओएमआर शीट को मिला रहे हैं, तो ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखलाना चाहता हूं पहले यहाँ पर, फिर आगे बढ़ूंगा इनके ट्वीट पे इन्होंने क्या बातें कही हैं। ये जो मैं आपको आंसर की दिखला रहा हूँ ये फाइनल आंसर की है आपका लैंग्वेज पेपर 1 को लेकर, ठीक है। और ये एग्ज़ाम दिए हैं एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उन्होंने। आपका भी यहाँ पर जो है 11th-12th में एक कॉमन पेपर था जो कि लैंग्वेज पेपर था, जहाँ पे 25 क्वेश्चन अंग्रेजी के और 75 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी के पूछे गए थे। अब इस 25 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन जो पूछे गए थे इसमें से आपको 30% यानी कि 30% क्वालिफाई नेचर का मार्क्स लाकर आपको पास होना था, जो कि इनका सीरीज संख्या सी था। और इनसे इन्होंने अपना जो है आंसर मिलाया, जो कि हिंदी अंग्रेजी वाला जो पेपर लैंग्वेज पेपर है उससे इन्होंने अपना आंसर की मिलाया। तो इनका जो है टोटल कैलकुलेट करके आ रहा था लगभग 56 या 57 मार्क्स आ रहे थे। लेकिन इनको रिजल्ट में कितना दिया गया, इनका ये जो है ओएमआर शीट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और ये जो है इनका ये इन्होंने मिलाया यहाँ पे, जब अपने आंसर्स को मिलाया ये लैंग्वेज पेपर का जो है और इंग्लिश पेपर का जो मिलाया इन्होंने, तो इन्होंने पाया कि इनका जो है मार्क्स टोटल कैलकुलेट करके आ रहा है कितना, तो 57 या 56 के आसपास। और इनको मार्क्स कितने दिए गए हैं तो ये भी मैं दिखला दूं। इनको जो मार्क्स दिए गए हैं ये दिए गए हैं 54, जो कि इनका कंप्यूटर साइंस का है। और क्वालिफाइंग पेपर का यानी कि हिंदी और इंग्लिश का जो आपका एग्जाम है उसका अगर देखा जाए तो इसमें मात्र 22 दिया गया। तो यहाँ पे इनको कर दिया गया है डिस्क्वालीफाई। और आपको बता दें कि इनका जो कैटेगरी है वो बीसी कैटेगरी है। और इनको यहाँ पे जो इसका ओएमआर इन्होंने चेक किया है तो इनका जो मार्क्स आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, इनका टोटल मार्क्स जोड़कर आ रहा है करीब करीब 56 या 57 है ना, 57 से एबव है इनका मार्क्स, जैसा कि इन्होंने बताया हमें। तो ये चीज़ें मैंने खुद चेक किया इनका, तो इनका सही में मार्क्स ओएमआर के आधार पे अगर देखा गया तो जो है इनका संख्या इतना आ रहा है। सिलेक्शन अगर बीसी कैटेगरी का कंप्यूटर साइंस में देखिएगा तो वहाँ पे सिलेक्शन आपका जो है 56 नंबर पे हो गया है। मैं भी वो भी दिखला दूँ, यहाँ पे देखिएगा तो ये जो कट ऑफ वाला पीडीएफ आपका कंप्यूटर साइंस में आप देखिएगा बीसी कैटेगरी मेल में अगर, तो यहाँ पे 57 गया है। तो इस कैटेगरी के अनुसार अगर देखा जाए तो इनका जो है रिजल्ट होना चाहिए था, लेकिन जो कैलकुलेशन किया गया है इनका और कैलकुलेशन करने के बाद इनका जो मार्क्स आया है और जो इनका रिजल्ट दिया गया है उसमें लिख दिया गया है कि आप जो है यहाँ पर लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाई नहीं हुए हैं। तो अब बताइए यहाँ पे जब इनका जो है मार्क्स जो है 30 से अबव यानी कि 57 या 56 आ रहा है हिंदी अंग्रेजी में, है ना, और इनको 30 मार्क्स भी नहीं दिया गया, 22 नंबर देकर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जबकि ये प्रूफ के तौर पे यहाँ पे ओएमआर से और इन्हीं का दिया गया आंसर की से अपना जो है मैच किए हैं, तो इनका जो है 57 के आसपास मार्क्स आ रहा है, जो कि इनको 30 भी नहीं दिया गया, 30% भी नहीं दिया गया, इनको 22% यानी कि 22 मार्क्स देकर यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो फिर आखिर हम लोग इसका मतलब क्या समझें। ये जो ट्वीट आ रहा है कि हमें कुछ शिकायतें मिली है कि कट ऑफ से अधिक अंक होने पर, तो ये तो हमने आपको दिखला दिया जो कि बीएड अभ्यर्थी का है
है ना, जो कि 11th-12th का है। और आपने तो यहाँ पे प्राइमरी के बारे में बहुत बोला है, पर यहाँ पे तो ऐसे भी स्टूडेंट का मैंने आपको वीडियो में बनाकर दिया है, जैसे कि सपना कुमारी हो गई, जूही कुमारी हो गई, फिर आपका एक स्वाति का भी आ रहा है, मैं आपको उसका भी दिखलाऊंगा, वो भी कंप्यूटर साइंस में है, उसका एज नहीं हो रहा है और उन सभी ने यहाँ पे नियुक्ति पत्र ले लिया है। ठीक है, मैंने वीडियो बनाए हैं आपके लिए, इन सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, तो शायद हो सकता है कि आपको वैसे फैक्ट मिलेंगे, वैसे प्रूफ मिलेंगे। तो उसके लिए आपने बोला भी है कि चलिए हम लोग जो है मल्टीप्लेयर फिल्टरिंग करेंगे, इसमें सुधार करेंगे। लेकिन इस ट्वीट का क्या मतलब निकला? फिर हमें कुछ शिकायतें मिली हैं कि कटऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद टीआरई यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट उम्मीदवार को चयन नहीं किया गया। तो सच बात है, मार्क्स मैंने दिखला दिया आपको, है ना। ज़्यादा मार्क्स वाले हैं यहाँ पे स्टूडेंट जिनका कि सिलेक्शन नहीं हुआ है, और कम मार्क्स वालों का हुआ है, वो भी मैं आपको दिखला दूँ। ये देखिए, ये आप रोल नंबर देखिएगा यहाँ पर, है ना, ये रोल नंबर का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर। और ये जो है आपका बीसी फीमेल में आपको इनको लाना था 50 नंबर, ठीक, आपके प्राइमरी में। और यहाँ पे यही रोल नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रोल नंबर देख सकते हैं, और इनका 48 नंबर आया है। और यहाँ पे इनका जो फाइनल सिलेक्शन वाला जो है पीडीएफ, इसमें इनका सिलेक्शन हो गया है। तो अब बताइए कि इसमें किसकी गलती है, आपके आयोग की या आपके उन सभी जो डेटा ऑपरेटर बैठे हुए हैं जो कि इसका सही सही डेटा नहीं डाल पाए हैं और रिजल्ट जैसे तैसे पब्लिश कर दिए हैं। तो फिर हम इस ट्वीट पे आते हैं, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जांच करने पर पता चला कि वे बीएड धारक जो हैं वो पीआरटी के अभ्यर्थी थे। ठीक है, तो आपने बीएड धारक इनको बता दिया, यहाँ से इनके लिए बात कही। लेकिन जो लोग यहाँ पे एसटीईटी देकर और यहाँ पर पीजीटी में शामिल हैं या फिर टीजीटी में शामिल हैं, उनके स्कोर से कम मार्क्स आप लोग देकर, जो कि ओएमआर और आंसर की मिलाने के बावजूद कम मार्क्स देकर उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो उनका क्या? और जिसका कम मार्क्स है उनको पास कर दिया है, उसका क्या? ये छोड़िए, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे रिजल्ट पब्लिश कर दिए हैं जिसका डेट ऑफ बर्थ 2001 का है, उसने एसटीईटी कैसे दे दिया, उसने क्वालिफिकेशन कैसे ले लिया? तो अपनी गलती पे तो कुछ पर्दा यहाँ पे है नहीं, लेकिन दूसरों की गलती पे धमकी दे देना है। यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे शिकायतकर्ताओं को झूठ फैलाने का परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो ये क्या है? ये एक धमकी भरा जो आदेश दे रहे हैं। पहले अपनी गलती को भी तो यहाँ पे देखिए सर, अपनी गलती को भी तो सुधारने का प्रयास किया जाए पहले, तो दूसरों की गलतियों के ऊपर धमकी दिया जाता है। ठीक है, दूसरा अपडेट आया इनके ऊपर, देखिए, सम टीआरई 11th-12th कैंडिडेट हैव कंप्लेन्ड अबाउट द गेटिंग वेरी पुअर मार्क डिस्पिट देयर गुड परफॉर्मेंस। अब देखिए, ये बात यहाँ पे आ ही गई आखिर कि कुछ टीआरई स्टूडेंट ऐसे हैं, यानी कि जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम दिया 11th-12th का, उनके अच्छे प्रदर्शन के बावजूद बहुत खराब अंक मिलने की शिकायत है। तो मैंने तो एग्जाम्पल आपको दिखला दिया है। ऐसे उम्मीदवारों को सलाह दिया जाता है कि जांच लें कि उनका ओएमआर में सही विषय संयोजन चुना गया है या नहीं चुना गया है। तो 11th-12th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तो बात ही नहीं है। पहली तो बात मैं आपको बता दूं, है ना, ये जो बात आप कह रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुना गया कि नहीं, मैंने तो आपको कंप्यूटर साइंस का दिखला दिया है, और ऐसे स्टूडेंट का दिखलाया है जो कि यहाँ पे उनका ओएमआर में वो पास हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ओएमआर में और आपके दिए गए आंसर की से उनका जो मैच किया गया है आंसर, वो बिल्कुल उसमें पास होते हैं। लेकिन आप लोगों ने उनको क्वालिफाइंग पेपर में ही फेल कर दिया है। तो ऐसे वो एक दो अभ्यर्थी नहीं हैं, अनेकों अभ्यर्थी, हजारों में संख्या हो सकती है। और मैंने जो आपको रिजल्ट दिखलाया, देखिए एक बार मैं फिर से आपको दिखला रहा हूँ यहाँ पे कि आप इसको चेक कीजिएगा सर। 2001 में इनका जन्म होता है, ये कंप्यूटर साइंस की टीचर बनती हैं, ये जूही कुमारी हैं, और यहाँ पे ये जो पास होती हैं और इनको जो है नियुक्ति पत्र भी मिल जाता है। यही नहीं, मैं आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट दिखला रहा हूँ। करिश्मा कुमारी हैं, इनका भी जन्म 2000 में हुआ है, और ये देखिए अपना ओएमआर पे नंबर भी बुकलेट नहीं देती हैं और इनको पास कर दिया जाता है। ये रोल नंबर आपको देख सकते हैं, ये वहाँ पे पास है। यहाँ पे इसको सर्च करके आप भी चेक कर सकते हैं। एक गलती यहाँ पे भी है सामने आया हुआ, जो कि देख सकते हैं आप लोग, ये रोहित राज नाम है इनका, और ये फीमेल कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये बहुत सारे ऐसे जो कि आपके फैक्ट हैं, जो कि सही चीज़ें हैं और सही चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। अफवाहों की आप बात कर रहे हैं, और यहाँ आयोग से ही अफवाह उड़ाया जा रहा है, आयोग से ही गलतियाँ की जा रही हैं कि यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे लोगों को पास किया गया है, क्वालिफाई किया गया है, जो कि इसके योग्य हैं नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में दोस्तों।
लेकिन वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इन सभी चीज़ों का सुधार किया जा सके। और सबसे पहले तो मांग यहाँ पे हो सके कि जितना भी रिजल्ट दिया गया है उसका एक बार रीचेकिंग किया जाए। रीचेकिंग होगा यहाँ पे तो यहाँ पे सारी चीज़ें एक बार फिर से सामने निकल कर आएंगी और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ है वो क्वालिफाई हो सकते हैं। वेटिंग लिस्ट की हम जरूर बात करेंगे। यहाँ पे दूसरा वेटिंग लिस्ट यानी कि जारी कर दिया जाए या मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाए, है ना। ये वेटिंग लिस्ट या मेरिट लिस्ट जो भी है ये जारी किया जाए जिसमें कि उन छात्रों को भी मौका मिल सके जो कि बाहर किए गए और उनको बाहर किया जाए जो कि गलत तरीके से अंदर हो सके। जय हिंद।